ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सट्टिला एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सट्टिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को माघ कृष्ण एकादशी, तिलदा एकादशी या सतिला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन तिल का दान करना विशेष माना जाता है। बता दें कि सट शब्द का अर्थ है 6, यानी इस दिन तिल का इस्तेमाल 6 तरीकों से करना शुभ माना जाता है। स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का ही भोजन करना और तिल का ही दान करना। इससे मोक्ष के साथ साथ विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। सट्टिला एकादशी पर पितरों के निमित्त जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से मृत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। मान्यता है सट्टिला एकादशी का व्रत करने वाले और तिलों का दान करने वाले व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। एकादशी व्रत के दौरान व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाते उन्हें भी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं सट्टिला एकादशी की ये व्रत कथा। एक बार नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान श्री हरि से सट्टिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सट्टिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुन भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत व उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। वह थी तो बहुत ही बुद्धिमान, फिर भी उसने कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगी राज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ। मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने के कारण हुआ है। अब तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सट्टिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने के लिए कहने लगीं तब उस ब्राह्मणी ने कहा,
यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सट्टिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यानपूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सट्टिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान से भर गया। अतः हे नारद, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सट्टिला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोलो प्रेम से श्री हरि की जय।